जिसको जितने मिनट, जितने सेकंड, जिस योनि में रहना, उसके आगे नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। जैसे एक रात्रि में माँ और पिता का अंश मिलकर बुलबुला बना, उसी समय नष्ट हो सकता है। हुआ 3 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है। या 9 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है। या बाहर आके नष्ट हो सकता है। या 100 वर्ष जी के नष्ट हो सकता है। अब उसकी जितनी आयु है, आपका जितना संसर्ग है, उतने ही मिनट का रहेगा, उतने से। वो माँ के गर्भ में केवल इतने दिन के लिए आया तत्काल। एक भागवतिक प्रसंग है, जब अष्टवसु, वशिष्ठ जी ने उनको शाप दे दिया था। आपको पता ना क्यों दिया था? आ, हम आपको सारांश में बता देते हैं। एक बार अष्टवसु भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी, जो गाय के रूप में थी। वो बहुत सामर्थ्यशाली थी। मतलब नंदिनी जी का मतलब है विश्व का जो सुख चाहो वो सब प्रदान कर दे, उनका जो दूध पी ले वो अमर हो जाए, बड़ी महिमा थी। तो उनमें से एक जो वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा, मृत्यु लोक में एक हमारी मित्र है राजकुमारी, अगर हमको इसका दूध मिल जाए और उसको पिला दूं तो अमर हो जाएगी। तो उनका ऐसे कैसे दूध, बछड़ा वहां, अगर वशिष्ठ जी आ गए तो सामर्थ्यशाली ऋषि तत्काल साथ दे देंगे, तो उनका फिर चुरा लो गाय को। तो इतने महान देवताओं में भी श्रेष्ठ वसु होते हैं। प्रेरणा ऐसी हुई कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी, गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ जी आए और देखा कि गाय नहीं है, तो ध्यान के द्वारा देखा, अरे इन देवताओं में श्रेष्ठ वसुओं में ऐसी मानुष बुद्धि कैसे आ गई? ये चोरी आदि करना तो मनुष्य बुद्धि में होता है, देव से भी श्रेष्ठ वसुओं में नहीं। तो उनका इनको दंड चाहिए अब, क्योंकि दंड के अधिकारी सामने प्रकट हो गए। और कहा, कहाँ? और वो सब डर गए। बोले, जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जाओ, जन्मो। तो 7 चरणों में गिर गए, कहा, भगवान मेरा कोई दोष नहीं, बस मैं केवल संग में था। तो उनका, जन्मोगे तुरंत मर जाओगे, लेकिन 8वें से कहा, तुम विवेकवान होते हुए भी गलत सलाह का अनुमोदन किया, इसलिए तुम्हें पूरा जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान एक बात मैं मांगता हूं कि वहां मैं अखंड ब्रह्मचारी बन के रहूं, मुझे संयोग किसी का प्राप्त ना हो, क्योंकि जिसके कारण मैं ऊपर से जा रहा हूं वो संयोग मुझे प्राप्त ना हो। तो उनका तथास्तु ऐसा ही हो। अब ऐसे वसुओं को गर्भ में कौन धारण करे? तो माँ गंगा। तो आपको पता है होगा चरित्र, कि जो ही बालक प्रकट होता था, आके गंगा जी में डाल के डुबो देती थी। जब 8वें का हुआ तब शांतनु जी को रहा नहीं गया। उनका, तू कौन है? ऐसी मैं किसी भी स्त्री के हृदय को नहीं देखता कि अपने नवजात शिशु का वध कर दे गंगा में जाके। तू कौन है? स्त्री है या कौन है तू? और ये उन्होंने शर्त रख दी, जिस दिन पूछ लिया कौन हो, क्या कर रही हो, उसी दिन मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। तब बताया कि मैंने पहले तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होती हमारी तरफ देखने की, मैं जगत को पावन करने वाली गंगा हूं। होश उड़ गए कि अभी जो पत्नी रूप में थी, ये साक्षात भगवती गंगा जी। तो उन्होंने कहा, फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप, ठीक है, पर आपने ऐसा कृत्य क्यों किया? तो उन्होंने बताया, इनको केवल इतना ही समय दिया गया था कि आप इस योनि में आएंगे और तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो देखो, हम लोग अपने अज्ञान के कारण कि मेरा बेटा जन्म लेता, मेरा बेटा नहीं, जीव कर्मानुसार जितने सेकंड के लिए, जितने मिनट के लिए, जितने दिन के लिए, जितने महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। जवान जवान लोग चले जाते हैं, नहीं कोई जरूरी थोड़ी कि बूढ़ा होकर के मरे। आप वो तो सब देख रहे हैं, प्रक्रियाएं देख रहे हैं। तो इसलिए विवेक का आश्रय लो तो धैर्य पूर्वक समझ पाओगे, मोह का आश्रय लोगे तो आप भगवान पर दोष दोगे। उस जीव को केवल इस योनि में इतना ही आना था,